चंगाई, छुटकारा, पाप क्षमा, आनंद, शांति, अनंत जीवन, यह ऐलान मसीह के क्रूस का, वह क्रूस जो गए 2000 वर्ष से पापी और कमजोर इंसान के लिए सामर्थ बन चुका है। परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह इंसान बनकर 2000 साल पहले धरती पर आया और पापियों की मुक्ति के लिए क्रूस पर बलिदान किया और स्वर्ग के आशीषों को हम पापियों के लिए धरती पर लाया। इसलिए बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। लूका का सुसमाचार अध्याय 18 वचन 9 से लेकर 14 तक मैं पढ़ रही हूं, ध्यान देकर सुनो। उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते थे, यह दृष्टांत कहा। 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यो प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं और न इस चुंगी लेने वाले के समान हो। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ। मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी न चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूँ कि वह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु ने एक उदाहरण दिया, एक घटना बताई, उन लोगों के लिए बताई जो अपने आप को बहुत धर्मी समझते हैं, अपने आप को एक भला इंसान समझते हैं और दूसरों को तुच्छ जानते हैं। इस तरह के लोगों के लिए प्रभु ने एक उदाहरण बताया कि 2 मनुष्य प्रार्थना करने के लिए मंदिर में गए। उनमें से एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला था। फरीसी मंदिर में गया और उसने परमेश्वर से ऐसी प्रार्थना की कि हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। क्यों? यह व्यक्ति परमेश्वर का धन्यवाद क्यों कर रहा है? आगे वो वजह बता रहा है कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी या व्यभिचारी नहीं हूं। दुनिया के लोग अंधेर करने वाले, दूसरों पर अन्याय करने वाले और व्यभिचारी है, पर मैं वैसा नहीं हूं, इसलिए मैं तुझे धन्यवाद करता हूं। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूं। मैं मेरी सारी कमाई का 10वां अंश भी तुझे दान देता हूं। ऐसा ये फरीसी परमेश्वर को बता रहा था। जब इसकी परमेश्वर के साथ ऐसी प्रार्थना चल रही थी,
तभी दूसरा मनुष्य भी परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था, पर वो मंदिर में पीछे खड़ा था और वो अपने आप को इतना पापी समझ रहा था, अपने आप को इतना अधर्मी समझ रहा था कि वो सोच रहा था कि मैं अपनी आंखें उठाकर स्वर्ग की ओर, आसमान की तरफ, परमेश्वर की तरफ देखने के लायक भी नहीं हूं। वो अपनी आंखों को जमीन की तरफ झुकाकर रो रो कर, छाती पीट पीट कर ये बोल रहा था, हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु आगे कहता है कि वह दूसरा नहीं पर यह मनुष्य जो अपनी छाती पीटकर रोकर बोल रहा था कि हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर, यह मनुष्य धर्मी ठहराकर अपने घर चला गया, क्योंकि जो अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा उसे बड़ा किया जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस घटना में हम देखते हैं कि यह पहला मनुष्य अर्थात फरीसी यानी धर्म पंडित कितना अहंकार से भरा हुआ है। बहुत सारे लोग इंसान के सामने भी अहंकारी होते हैं, और जब भी वो परमेश्वर के सामने होते हैं तभी भी उनका अहंकार खत्म नहीं होता है। ये इतना अहंकार से, इतना गर्व से भरा हुआ है कि जब भी वो मंदिर में खड़ा होकर परमेश्वर से बात कर रहा है तभी भी उसकी बात ऐसी है कि मैं धन्यवाद इसीलिए करता हूं कि मैं पापी नहीं हूं, मैं अंधेर करने वाला, अन्याय करने वाला, व्यभिचार करने वाला ऐसा नहीं हूं। और वो अपनी तुलना दूसरे लोगों के साथ कर रहा है। वो कहता है कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान। इसका मतलब बहुत लोग पापी है, मैं उनमें का नहीं हूं। दूसरे लोग व्यभिचारी है, दूसरे लोग अन्याय करने वाले हैं, दूसरे लोग अधर्म करने वाले हैं, मैं उनमें का नहीं हूं। वो पापी है, मैं पापी नहीं हूं। और आगे जाकर वो ये भी बोल रहा है कि वो उपवास कितना करता है, वो दान धर्म कितना करता है। किसे बता रहा है? परमेश्वर को। यदि ये मनुष्य परमेश्वर के सामने इतनी अहंकार से बात करता है तो लोगों के सामने कितना बड़ा अहंकार दिखाता होगा। मंदिर में आकर जब भी वो प्रार्थना कर रहा है तभी भी उसके दिल में यदि नम्रता नहीं है और इतने अहंकार से भरी हुई बात वो कर रहा है, इसका मतलब उसका पूरा दिल अहंकार से भरा है। वो लोगों के सामने कितना अहंकारी नजर आता होगा। मंदिर में खड़ा होकर वह ऐसी बात कर रहा है और दूसरा मनुष्य बोल रहा है कि हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। वो केवल अपने मुंह से बोल नहीं रहा है बल्कि यीशु कहता है वो छाती पीट पीट कर यानी रो रो कर बोल रहा है। यानी ये जो उसके शब्द है, हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर, ये बस उसके होठों से निकलने वाले शब्द नहीं है बल्कि उसके दिल के गहराई से आने वाले शब्द है। दिल की गहराई से वो बोल रहा है कि मैं पापी हूं। वो अपने आप को इतना पापी समझ रहा है कि अपनी आंखें उठाकर स्वर्ग की ओर देखना भी वो नहीं चाह रहा है, क्योंकि वो सोचता है परमेश्वर पवित्र है और मैं इतना पापी हूं कि मैं ऊपर कैसे देखूं। मैं उससे बात कर रहा हूं पर उस पर देखने के लायक मैं नहीं हूं। इसलिए वो अपनी गर्दन झुकाकर नीचे देखकर छाती पीट पीट कर दिल की गहराई से वो प्रार्थना कर रहा है, हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। एक ही मंदिर में दो इंसान प्रार्थना कर रहे हैं। यीशु बता रहा है दो में से किसकी प्रार्थना आसमान में पहुंच गई, किसकी प्रार्थना परमेश्वर को प्यारी लगी, किसकी प्रार्थना का परमेश्वर ने जवाब दे दिया, किस पर परमेश्वर का अनुग्रह हो गया। एक ही मंदिर है, दो जन खड़े हैं। एक आगे खड़ा होकर बड़े अहंकार से बात कर रहा है क्योंकि वो अपने आप को बहुत सज्जन,
धर्मी और भला व्यक्ति समझ रहा है और पीछे चुंगी लेने वाला खड़ा है जो दुनिया की नजर में भी पापी है और वो अपनी आत्मा में जानता है मैं पापी हूं, परमेश्वर के ऊपर देखने की मैं लायक नहीं हूं, और वो रोकर अपने पापों के लिए पश्चाताप कर रहा है। दो में से किसकी प्रार्थना परमेश्वर ने सुनी? परमेश्वर दोनों की बात सुन रहा है, पर अनुग्रह उस मनुष्य पर हो गया जो रो रहा था और बोल रहा था, दिल की गहराई से बोल रहा था, हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। हालेलुया। एक ही मंदिर में दो जन खड़े हैं और अनुग्रह एक पर होता है। यीशु कहता है कि उससे धर्मी ठहराया गया। धर्मी कौन ठहरा सकता है? परमेश्वर। परमेश्वर ने उसे धर्मी ठहराया। इसका मतलब परमेश्वर ने उसे सारे पापों की क्षमा दी, उसके सारे पापों को परमेश्वर ने मिटा दिया। और जो फरीसी है, जो धर्म पंडित है, जो लोगों को धर्म का ज्ञान देते हैं, जो उपवास करता है, जो दान धर्म करता है और जो समझता है कि मैं अंधेर लेने वाला नहीं हूं, अन्यायी नहीं हूं, व्यभिचारी नहीं हूं, बाकी सारे लोग वैसे हैं, मैं वैसा नहीं काम किया करता हूं, उसे परमेश्वर ने धर्मी नहीं ठहराया। वो पापों को लेकर आया और 7 पापों का बोझ दोबारा लेकर चला गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। इस एक ही प्रार्थना घर में कुछ लोग चंगाई पाते हैं, बहुत लोगों के जीवन में चमत्कार होते हैं, बहुत लोग परमेश्वर का अनुग्रह पाते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं प्रभु ने इसको ठीक किया पर मुझे क्यों नहीं किया? उसके जीवन में चमत्कार हो गया, मेरे जीवन में क्यों नहीं हो गया? इसके ऊपर अनुग्रह हो गया, मेरे ऊपर क्यों नहीं हो गया? मैं भी इसकी तरह प्रार्थना में आता हूं, मैं भी इसकी तरह प्रार्थना में आती हूं, इन पर अनुग्रह हो गया, इन पर परमेश्वर की दया हो गई, इनको परमेश्वर की ओर से जवाब मिल गया, और मुझे क्यों नहीं? इस घटना में एक ही मंदिर में 2 व्यक्ति प्रार्थना कर रहे हैं, एक पर अनुग्रह हो जाता है और दूसरे पर अनुग्रह नहीं होता है। वजह क्या है? वजह यह है कि परमेश्वर हमारा बाहरी रूप नहीं देखता है, वो हमारा दिल देखता है, हृदय देखता है। बाहर से आप कितने भी भले इंसान नजर आते होंगे, सज्जन धर्मी व्यक्ति नजर आते होंगे, पर परमेश्वर आपका बाहरी रूप नहीं देखता है। जिस तरह से यह व्यक्ति प्रार्थना करते समय रो रो कर, छाती पीट पीट कर बोल रहा है, हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर, ये तो चुंगी लेने वाला मनुष्य है। पर जब ये परमेश्वर के मंदिर में आ गया और उसे लग रहा है कि मैं बहुत पापी हूं, परमेश्वर की ओर देखने के लिए मैं लायक नहीं हूं, तब वो एक छोटे बच्चे के समान नम्र बन जाता है। परमेश्वर के आशीष पाने के लिए सबसे बड़ी बात हमारे दिल में नम्रता होनी जरूरी है। नम्रता। लोग बाहर अहंकारी बनते हैं, अहंकार से चलते हैं, अहंकार से जीते हैं, और जब प्रार्थना घर में आते हैं, परमेश्वर के सामने आते हैं, तो भी उनका अहंकार खत्म नहीं होता है। और अहंकारी मनुष्य कभी भी परमेश्वर के आशीषों को नहीं पा सकता है। यह व्यक्ति ने अपनी नम्रता दिखाई, ये मंदिर में खड़ा है और रो रहा है। क्यों रो रहा है? उसके जीवन में कोई बीमारी है इसके लिए नहीं, उसके जीवन में कोई परेशानी है इसके लिए नहीं, बल्कि वो अपने पापों के लिए रो रहा है। जो लोग प्रार्थना में आकर एक छोटे बच्चे के समान परमेश्वर के सामने रोते हैं और अपने पापों के लिए रोकर पश्चाताप करते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर स्वर्ग से परमेश्वर का अनुग्रह हो जाता है। और जो लोग सोचते हैं कि यदि मैं रोऊंगा, यदि मैं रोऊंगी तो मुझे देखने वाले क्या सोचेंगे, मेरे घर के इधर बहुत लोग हैं, मेरे पहचान के लोग हैं, मैं इतना भला आदमी हूँ, मैं इतनी एक अच्छी औरत हूँ, यदि मुझे रोते हुए लोग देखेंगे तो लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे? मेरे प्यारे भाई और बहनों, अहंकार से भरी हुई व्यक्ति, चाहे वो पुरुष हो या औरत हो, परमेश्वर के आशीषों को कभी भी नहीं पा सकती है।
बाइबल में एक साफ घटना लिखी है कि जक्कई नाम का एक व्यक्ति जो प्रभु यीशु को देखना चाहता था, वो भी तो चुंगी लेने वाला था, दुनिया की नजर में पापी, तो भी एक बहुत बड़ा अमीर व्यक्ति था। जब प्रभु यीशु उसके नगर में गया और उसने चाहा कि मुझे भी यीशु को देखना है, पर कोशिश करने के बावजूद भी वो यीशु को नहीं देख पाया, क्योंकि उसके आसपास बड़ी भीड़ थी। और इतनी भीड़ होने के कारण, और जक्कई की दूसरी एक समस्या थी कि वो बहुत नाटा था, ज्यादा नाटा होने के कारण भीड़ में वो यीशु को देख नहीं पाया। पर यीशु जिस रास्ते से गुजर रहा था, उस रास्ते पर आगे एक पेड़ था। जक्कई ने यह सोचा कि मैं तुरंत जाकर उस पेड़ पर चढ़कर बैठूंगा, ताकि प्रभु उस पेड़ के नीचे से गुजरेगा, तभी मैं उसे देख पाऊंगा। ये पापी तो जरूर था, पर एक अमीर इंसान था। उसने ये नहीं सोचा कि लोग मेरे बारे में क्या बोलेंगे, मैं तो एक पैसे वाला धनवान व्यक्ति हूं, लोग मेरे बारे में क्या बोलेंगे। छोटे बच्चे के समान पेड़ के ऊपर बैठा है, किसे देखने के लिए? एक व्यक्ति को देखने के लिए। जक्कई ने यह सोचा नहीं, वो एक छोटे बच्चे के समान तुरंत दौड़ते हुए उस पेड़ के पास गया, पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठा और राह देख रहा था। प्रभु चलकर आ रहा है, पर उसे आने में देरी हो रही होगी, क्योंकि उसके आसपास बहुत भीड़ थी। जैसे जैसे प्रभु आगे आ रहा था, तब तक जक्कई ऊपर पेड़ पर रुका था और राह देख रहा था। जैसे ही प्रभु यीशु पेड़ के नजदीक आ गया, जक्कई देख रहा है उसके दिल में क्या चाह थी। वो ना चंगाई पाना चाहता था, ना प्रभु से कुछ आशीष पाना चाहता था, वो बस प्रभु को देखना चाहता था। अंधों की आंखें खोलने वाला, गूंगे को बोलने की शक्ति देने वाला, मरे हुए को जिंदा करने वाला, पानी के ऊपर से चलने वाला, पानी का दाखरस बनाने वाला, ये नासरी यीशु है कैसा? मुझे बस देखना है। यदि ये इतना चमत्कारी व्यक्ति है, इसका मतलब ये इंसान नहीं है, ये परमेश्वर है। मैं उसे देखना चाहता हूं। ऐसा नहीं कहा गया है, ऐसा नहीं कहा गया है कि जक्कई के जीवन में कोई परेशानी थी या बीमारी थी और वो चाहता था कि प्रभु से मुझे चंगाई मिले या कोई आशीष मिले। वो कुछ नहीं चाहता था, बस उसके दिल में एक ही तमन्ना थी, एक ही इच्छा थी, मैं देखना चाहता हूं वो है कैसा, वो है कैसा, इतने बड़े अद्भुत काम करने वाला वो परमेश्वर का पुत्र है कैसा, मुझे देखना है। एक छोटे बच्चे के समान वो पेड़ के ऊपर जा बैठा था, और इसीलिए जब प्रभु वहां पर पहुंच गया, वो रुका। स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक उस पेड़ के पास पहुंचने के बाद रुका, और उसने ऊपर देखकर जक्कई को कहा, जक्कई झट से नीचे उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर आना है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के पास चंगाई पाने के लिए बहुत लोग आ रहे थे, छुटकारा पाने के लिए बहुत लोग आ रहे थे, पर शायद ऐसा पहला व्यक्ति प्रभु ने देखा होगा जो उसे देखने के लिए पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठा है, और वो भी गरीब भिखारी नहीं था, एक अमीर व्यक्ति था। इसलिए प्रभु के पैर वहां पर रुक गए। उस पेड़ के पास आने के बाद प्रभु रुका और उसने ऊपर देखकर कहा, जक्कई नीचे उतरा, मुझे आज तेरे घर आना है। जक्कई कितना खुश हो गया, मैं तो उसे देखने के लिए पेड़ पर बैठा, और इसके आसपास इतनी भीड़ है, उनमें से किसी को वो नहीं बोल रहा है कि मैं तुम्हारे घर आ रहा हूं, और मैं एक पापी मनुष्य हूं, लोगों को लूट लूट कर पैसा इकट्ठा किया है और अमीर बन गया हूं, तो भी ये परमेश्वर का पवित्र पुत्र मेरे लिए रुका है, मुझे समय दे रहा है और मुझे बोल रहा है कि आज मुझे तेरे घर आना है। कितना खुशी से भर गया होगा वो जक्कई। वो झट से नीचे उतर आ गया, वो प्रभु को और उसके साथ जो चेले थे और जो लोग थे, सब उनको अपने घर लेकर गया। कितना खुशी से भरा हुआ था। जब ही जक्कई प्रभु को अपने घर लेकर गया, सारे लोग आपस में कुड़कुड़ाने लगे, ये परमेश्वर का पवित्र पुत्र है और पापी इंसान के घर खाना खाने के लिए जा रहा है। प्रभु जानता था इनकी आपस में क्या बातचीत चल रही है।
लोग क्या कुड़कुड़ा रहे हैं प्रभु जानता था, पर वो शांत था। जक्कई भी सुन रहा था लोग क्या बोल रहे हैं। मैंने लोगों को लूट कर मैं अमीर बन गया हूं, और अभी लोग मेरे बारे में क्या बोल रहे हैं कि ये तो पापी मनुष्य है, और ये परमेश्वर का पुत्र पापी इंसान के घर खाना खाने के लिए क्यों गया है। जक्कई ने लोगों का कुड़कुड़ाना सुना, और बाइबल कहती है वो खड़ा होकर उसने प्रभु से कहा, प्रभु जी देखो, मैं मेरी आधी संपत्ति कंगालों को बांट देता हूँ, और जिनको मैंने लुटाया है, फंसाया है, जिनका मैंने अन्याय करके ले लिया है, उनको मैं 6 गुना फेर दे देता हूँ। हालेलुया। और तब प्रभु यीशु ने कहा, आज इस घराने का उद्धार हो चुका है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, समझ लो, जान लो कि परमेश्वर आपसे क्या चाहता है और वो क्या देखना चाहता है। आप बहुत पढ़े लिखे हो सकते हैं, आप बहुत अमीर हो सकते हैं, आप बहुत प्रतिष्ठित हो सकते हैं, दुनिया में, समाज में आपको बहुत मान सम्मान हो सकता है, पर ये मत भूलो, जब आप परमेश्वर के सामने आते हैं, आपको एक छोटा बच्चा बनना है। छोटा बच्चा। इसलिए प्रभु यीशु ने खुद कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि कोई इस छोटे बच्चे के समान अपने आप को नम्र ना बनाए, छोटा ना बनाए, तो वह स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने नहीं पाएगा। दुनिया के सामने आप बड़े हो, पर जब भी परमेश्वर के सामने आते हैं, छोटा बच्चा बन जाओ, छोटा लड़का, छोटी लड़की बन जाओ। जब आप परमेश्वर के सामने छोटे बच्चे के समान बर्ताव करते हैं, परमेश्वर के सामने नम्र बन जाते हैं, तभी परमेश्वर के दिल को बहुत खुशी हो जाती है। प्रार्थना में पढ़े लिखे लोग क्यों नहीं आते हैं? प्रार्थना में अमीर लोग क्यों नहीं आते हैं? आते भी है तो कई बार वो जैसा चाहते हैं वैसा आशीष उनको मिलता नहीं है। अमीर लोग प्रार्थना में आते हैं, पढ़े लिखे लोग प्रार्थना में आते हैं, पर कौन आते हैं? जो अपने आप को परमेश्वर के सामने नम्र बनाने के लिए तैयार होते हैं, छोटे बच्चे के समान बनाने के लिए तैयार होते हैं, ऐसे ही लोग प्रार्थना में आते हैं। और जो लोग अपने आप को परमेश्वर के सामने नम्र बनाने के लिए तैयार नहीं होते हैं, ऐसे लोग प्रार्थना में नहीं पहुंचते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब यहाँ से चंगाई की प्रार्थना शुरू होती है, मैं लोगों को कहती हूँ रोकर पश्चाताप करो। जब मैं कहती हूँ रोकर पश्चाताप करो, तो मेरे कहने का मतलब ये नहीं होता है कि आप में जो अनपढ़ लोग हैं वो रो, आप में जो पढ़े लिखे नहीं है या कंगाल गरीब लोग हैं वो रो। नहीं, आप गरीब हो या अमीर हो, आप अनपढ़ हो या पढ़े लिखे हो, आपको समाज में कोई मान सम्मान हो या कोई मान सम्मान नहीं हो, परमेश्वर के सामने हम मिट्टी है। हमें रोना चाहिए, हमें आंसू बहाना चाहिए, हमें पापों का पश्चाताप करना चाहिए, हमें हमारी नम्रता परमेश्वर को दिखानी चाहिए। बहुत सारे लोग अपने पापों को कबूल तो जरूर करते हैं, मैंने पाप किया है वो जानते भी हैं अंदर से, पर उन्हें अपने पापों के लिए रोना नहीं आता है। कई लोगों को मैंने बोलते हुए सुना है, वो कहते हैं कि हम पश्चाताप बहुत करना चाहते हैं, पर हमें पापों के लिए रोना नहीं आता है। यदि आप पापों के लिए नहीं रो सकते हैं, इसका मतलब आपका दिल पत्थर बन चुका है। आप 25 साल के हो या 50 साल के हो या 80 साल के हो, परमेश्वर के लिए आप एक छोटा बच्चा है। आप 80 साल के बुजुर्ग हो गए, पर परमेश्वर के सामने आप एक छोटा लड़का है, आप एक छोटी लड़की है। जब आप परमेश्वर के सामने आते हो, तब आपको भूलना चाहिए कि मैं कितना पढ़ा लिखा हूँ, मैं कितना अमीर हूँ, मैं कितने बड़े घराने से आया हूँ, मैं कितना समाज में बड़ा हूँ, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, लोग मेरे ऊपर क्या नजर से देखते हैं, मेरी उम्र कितनी बड़ी है, ये सब भूलना है और परमेश्वर के सामने छोटा बच्चा बनना है। जो अपने आप को छोटा बनाएगा, उसे परमेश्वर ऊंचा उठाएगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु कहता है, जो अपने आप को छोटा करेगा वो बड़ा किया जाएगा। कौन बड़ा करेगा? परमेश्वर। हमें अपने आप को बड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
कोई व्यक्ति को शराब का व्यसन होता है और जब वो शराबी होते हैं दुनिया में उनका जीवन बहुत गंदा होता है, बहुत गंदा। उनके घर वाले, उनके पड़ोसी, उनके रिश्तेदार सब जानते हैं कि व्यक्ति का जीवन कितना गंदा है। पर जब भी वह व्यक्ति प्रार्थना में आता है और परमेश्वर के अनुग्रह से उसकी ये शराब की आदत छूट जाती है, ये शराब की आदत छूटने के बाद यह व्यक्ति बड़ा अहंकारी बन जाता है। ऐसे बहुत लोगों के साथ हुआ है। शराब का व्यसन छूट गया, अभी अहंकारी बन गए। अभी उनको ये बोलने के लिए शर्म आती है कि मैं पहले शराब पीता था और रास्ते पर गिरता था। अभी उसे ये बोलने के लिए शर्म आती है कि मैं शराबी था और मेरा जीवन कितना गंदा था। क्यों आपको शर्म आ रही है? क्योंकि आपका दिल अहंकार से भरा हुआ है। यदि कोई शराबी मनुष्य शराब छूटने के 25 साल बाद भी आंखों में आंसू लाकर बोल सकता है, मैं शराबी था, मेरा जीवन गंदा था, पर आज जो कुछ मैं हूं परमेश्वर के अनुग्रह से हूं। आज जो कुछ मैं हूं परमेश्वर की दया से हूं। यदि वो आज बोल सकता है, 5 साल के बाद भी बोल सकता है, 10 साल के बाद भी बोल सकता है, इसका मतलब उसका दिल नम्र है। और ऐसा मनुष्य परमेश्वर की आशीष बहुतायत से पाएगा, क्योंकि यीशु खुद बोल रहा है, क्योंकि यीशु खुद बोल रहा है, जो अपने आप को छोटा करेगा उसे बड़ा किया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमें किस बात पर अहंकार करना है? परमेश्वर के सामने जब हम आते हैं हमें क्या दिखाना है? हमारे पास ऐसा क्या है जो हम परमेश्वर को दिखाकर अहंकार से बात कर सकते हैं? ये फरीसी बोल रहा था, मैं अंधेर करने वाला नहीं हूं, मैं अन्यायी नहीं हूं, मैं व्यभिचारी नहीं हूं, मैं उपवास करता हूं, मैं दान धर्म करता हूं। कितनी भारी बात वो परमेश्वर को बता रहा था। पर इसी फरीसी को इंसाफ के दिन परमेश्वर दिखाएगा कि उसका जीवन कितना गंदा था। वो खुद देखेगा, वो तो अपने आप जानता ही था, पर सारी दुनिया देखेगी कि उसका जीवन कितना गंदा था। जो लोग अपने आप को बहुत धर्मी समझते हैं, सज्जन समझते हैं और ये सोचते हैं कि लोग मेरे ऊपर क्या किस नजर से देखते हैं, मैं भला व्यक्ति हूँ, मैं भली व्यक्ति हूँ, ऐसा यदि आपको लग रहा है तो भी आप अंदर से जानते हैं कि आपका जीवन कितना गंदा है। हम सब पापी लोग हैं, सब पापी है। हमारे शरीर में जो लहू है उस लहू में पाप भरा हुआ है। यदि कोई हम पर नहीं नजर रख रहा है तो तुरंत हमारा पैर फिसल जाता है और तुरंत हम गिर जाते हैं, क्योंकि हमारा लहू पापी है। हमारे शरीर के लहू में पाप भरा हुआ है। और ऊपर से हम सफेद कपड़ा पहनते हैं, कड़क इस्त्री किया हुआ कपड़ा पहनते हैं, सेंट लगाते हैं और अपने आप को दुनिया के सामने ऐसा पेश करते हैं जैसा मैं एक धर्मी व्यक्ति हूँ, मैं सज्जन व्यक्ति हूँ, मैं सज्जन व्यक्ति हूँ, सज्जन औरत हूँ। पर आपका बाहर से कपड़े को बहुत खुशबू आती होंगी, सेंट की खुशबू, पर दिल को जो पाप की गंदगी आ रही है वो परमेश्वर जानता है। जब आप अपने आप को अच्छा पेश करने की कोशिश करते हैं तब आपके दिल के गहराई में और आपकी आत्मा में जो भी बदबू आ रही है वो परमेश्वर जानता है। और इसीलिए जो लोग परमेश्वर के सामने अहंकारी बनते हैं, जो लोग परमेश्वर के सामने अपने आप को नम्र नहीं बनाते हैं, ऐसे लोग उसका अनुग्रह कभी नहीं पा सकते हैं। बहुत साल पहले की एक बात है, एक औरत ने केंद्र में गवाही दी थी। वो क्रिश्चियन औरत थी और बहुत पढ़ी लिखी थी। उसने गवाही में ये कहा था कि उसे स्लिप डिस्क की बीमारी थी, कमर की तकलीफ थी और बहुत ज्यादा तकलीफ होती थी। उसने बहुत सारे इलाज कराए, वो ठीक नहीं हो रही थी और आखिरकार उसे किसी ने केंद्र के बारे में बताया। वो प्रार्थना में आ गई और उसने कहा, मैं बहुत दिनों से प्रार्थना में आ रही थी, पर जब जब यहाँ से प्रार्थना के समय ब्रदर कहते थे कि अपने बीमार हिस्से पर हाथ रखो, तब मैंने कभी अपनी कमर पे हाथ नहीं रखा, मैं हमेशा अपने सीने पे हाथ रखा करती थी। कमर पे हाथ मैंने इसीलिए नहीं रखा क्योंकि मेरे आसपास क्रिश्चियन औरतें खड़ी रहती थी और मैं ये सोचती थी कि यदि मैं कमर पे हाथ रखूंगी तो मेरी बीमारी का सबको पता चल जाएगा और सब सोचेंगे कि इतनी पढ़ी लिखी है और बीमार है।
और चंगाई पाने के लिए यहां पर आई है। इसे बोलते हैं अहंकार। प्रार्थना के दौरान ब्रदर जब भी बोलते थे बीमार हिस्से पर हाथ रखो, ये कभी कमर पे हाथ नहीं रखती थी। इसलिए नहीं रखती थी कि उसे शर्म आती थी, मैं पढ़ी लिखी औरत हूं, मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए, प्रार्थना से चंगाई पाने की मुझे कोई जरूरत नहीं। पर डॉक्टर के पास जाकर वो थक चुकी थी, इसलिए वो प्रार्थना में आ रही थी, पर लोगों को दिखाना नहीं चाहती थी। इसलिए वो खुद कहती है मैंने कभी कमर पे हाथ नहीं रखा, मैं बहुत बार प्रार्थना में आई, ठीक नहीं हुई। और एक सप्ताह पहले जब भी मैं प्रार्थना के लिए आई थी, 15 दिन पहले, उसने 15 दिन बाद गवाही दी, 15 दिन पहले जब भी मैं प्रार्थना में आई थी और जब भी ब्रदर ने दोबारा कहा अपने बीमार हिस्से पर हाथ रखो, तभी मैंने सोचा कि आज मुझे सारी शर्म को छोड़कर कमर पे हाथ रखना चाहिए, क्योंकि मैंने कितने बार सीने पे हाथ रखा पर मुझे प्रभु ने छुआ नहीं। आज मुझे अपने आप को नम्र बनाना चाहिए। और वो कहती है मैंने कमर पे हाथ रख दिया पहली बार, और जैसे ही ब्रदर ने बीमारी जाने की आज्ञा दी, अचानक मेरी कमर से कट ऐसी आवाज आ गई और उसी क्षण मैं पूरी तरह से अच्छी हो गई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी आप मुझे बताओ, यदि हर बार वो अपने सीने पर हाथ रखती थी तो प्रभु ने उसे चंगा क्यों नहीं किया? वो प्रार्थना में भाग तो लेती थी, और प्रार्थना में हम ये भी कहते हैं कि यदि आप उस भाग पर हाथ नहीं रख सकते हैं तो सीने पर हाथ रखो। तो इसके अनुसार वो सीने पर हाथ रखती थी, प्रभु ने उसे चंगा क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? क्योंकि वो कमर पे हाथ रख नहीं रही थी। उसके पीछे मकसद क्या था, हेतु, उद्देश्य क्या था? वो सीने पे हाथ रखती थी, कमर पे हाथ नहीं रखती थी। वजह क्या थी? मकसद क्या था? अहंकार, शर्म। परमेश्वर से आशीष पाना है पर चुरा कर पाना है। बहुत सारे लोग चुरा कर परमेश्वर के आशीष पाना चाहते हैं। वो सीने पर हाथ रखती थी, परमेश्वर की नजर से वो बात गलत थी, क्योंकि कमर पे हाथ न रखने की उसकी वजह अहंकार था, और परमेश्वर उसे नम्र बनाना चाहता था। यदि सीने पर हाथ रखकर वो ठीक हो जाती तो उसका जो वो दिल में अहंकार था वो कभी निकल नहीं जाता। हम जो कुछ भी करते हैं, चाहे कुछ भी करें, परमेश्वर हमने जो किया है उसके पीछे का मकसद देखता है। वो व्यक्ति कहता है मैं उपवास करता हूं, मकसद क्या है? मैं दान धर्म करता हूं, मकसद क्या है? मैं उपवास लोगों को दिखाने के लिए करता हूं कि मैं एक फरीसी हूं, मैं धर्म पंडित हूं, देखो मैं कैसा सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूं, मैं कितना पवित्र आदमी हूं, आपको मेरे पैर छूना चाहिए, मैं भगवान के समान, भगवान के तुल्य पवित्र व्यक्ति हूं। दान धर्म करता हूं, क्यों करता हूं? लोगों को दिखाने के लिए। आप जो कुछ भी करते हैं उसके पीछे का मकसद परमेश्वर देखता है। उस औरत ने प्रार्थना में भाग तो जरूर लिया, सीने पर हाथ भी रखा, पर प्रभु ने उसे चंगा नहीं किया, क्योंकि कमर पे हाथ न रखने की वजह उसके दिल का अहंकार था। और परमेश्वर इस मकसद को और उस वजह को जानता था। परमेश्वर उसके पत्थर का दिल तोड़ना चाहता था। इसलिए वो कितने बार प्रार्थना में आई, सीने पे हाथ रखा, प्रार्थना में भाग लिया, चंगाई नहीं पाई, पर प्रभु ने उसे दिखाया जब उसने शर्म छोड़कर नम्रता धारण की, अहंकार छोड़ दिया और कमर पर हाथ रखा, उसी क्षण प्रभु ने उसे छुआ और चंगा कर दिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। लोगों को दिखाने के लिए कुछ काम मत करो, और लोग क्या मेरे बारे में सोचेंगे, लोग क्या बोलेंगे, ये मत देखो। परमेश्वर के सामने अपने आप को नम्र बनाओ। हम पापी इंसान हैं, परमेश्वर के सामने हम कुछ नहीं है। दुनिया में आप कितने भी बड़े होंगे, पर जब भी आप परमेश्वर के सामने आते हैं, नम्र बन जाओ। परमेश्वर के सामने छोटा बच्चा बन जाओ। परमेश्वर के सामने एक छोटे बच्चे के समान बर्ताव करो, ताकि परमेश्वर तुम्हारे ऊपर खुश हो जाएगा और तुम्हें बहुतायत से आशीषित करेगा। हालेलुया। और अभी मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रही हूँ। आपके शरीर के जिस भाग पर बीमारी है
पूरे विश्वास के साथ वहाँ पर हाथ रखो। और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पे हाथ रखो। पूरा विश्वास करो कि प्रभु यीशु अभी आपको छूकर ठीक करेगा। प्रभु यीशु अभी आपको छूकर आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। आपके शरीर में से हर बीमारी प्रभु यीशु के पवित्र नाम से इसी क्षण निकल जाए। आपके जीवन का सारा दुख प्रभु यीशु के नाम से इसी क्षण निकल जाए। आपके जीवन में काम करने वाली सारी अंधकार की शक्ति प्रभु यीशु के नाम से आपके जीवन से निकल जाए। सारे शैतान के बंधन आपके जीवन से टूट जाए। हर दुष्टात्मा को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। आपका जीवन परमेश्वर के आशीषों से भर जाए। स्वर्ग की शांति और स्वर्ग की खुशी पवित्र आत्मा आपके दिल में भर दे। आमीन।